हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू बिफ़रासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे मसूना के बाद आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अकीदतों, एहतराम, मोहब्बतों, खुलूस के साथ अगर आप सब सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुताल्लिक़ीन, मुरीदीन, मोतक़दीन, मुंतज़मीन, अराकीन, मुआविनीन, ज़ाकिरीन, ज़ाइरीन, आशिकीन का ईमान, ईकान, एतमाद और यकीन इस बात पर मुस्तहकम है कि उम्मत के दरूदों को मदीने के पैगंबर सुना करते हैं। तो इस एतमाद के साथ सुनने वाले पैगंबर की बारगाह, कौन सुनने वाला पैगंबर? यानी वो रसूल, वो महबूब जो हम सब गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों, जानिसारों, आशिकों के लिए कब्र के अंधेरे में काम आने वाले आका। जितने जुमले आएंगे सब एतमाद पर मबनी होंगे, मबनी अलल हक होंगे। ऐसा उसी के साथ होगा जिसको इस पर यकीन होगा। अगर आपको यकीन है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुम्मा शाअर रसूलु बतुफैले आका गौसे आजम दस्तगीर हम सब के साथ ऐसा ही होगा, तो हर जुमले पर हर शख्स अपने यकीन होने का इजहार करे। कब्र में काम आने वाले आका, अगर यकीन है तो बोलो मचल कर सुभान अल्लाह। हश्र में काम आने वाले आका, पुल सरात पे काम आने वाले आका, मीजान पे काम आने वाले आका, जामे कौसर अता करने वाले आका, जहां सब अंबिया, सारे अंबिया इज़हबू इला गैरी कहें, वहां उम्मत को अना लहा का मुज़्दा सुनाने वाले आका। कयामत के दिन मैदान महशर बरोज़े हश्र शफाअत के दूल्हा बन के आने वाले आका, जहन्नम के दहकते हुए अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस के बागात में ले जाने वाले मुस्तफा, आमना के लाल, महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, मक्के मदीने के ताजदार, ताहा यासीन, बशीर नज़ीर, सिराज मुनीर, राहतिल आशिकीन, मुरादिल मुश्ताकीन, शम्सिल आरिफीन, सिराजिस सालिकीन, मिज़बाहिल मुक़र्रबीन, मुहिब्बिल फ़ुक़रा वल ग़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। अल्लाह के प्यारे दुलारे न्यारे हबीब, हम गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों, जानिसारों, आशिकों के तबीब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा
सैयदे आलम नूरे मुजस्सम फख्रे आदम व बनी आदम रूही रूही व कल्बी फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर व मुअज़्ज़म व मुनव्वर व मुहतशम व मुकर्रम बारगाह में इस अकीदे के साथ सुन्नियों, हनफियों, बरेलवियों, जन्नतियों इस अकीदे के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करो कि आला हजरत का नाम आए, सुन्नी खामोश रहे, ये ताज्जुब की बात है। आज बहुत से लोग अपनों में आस्तीन के सांप हैं, इसीलिए दीवारों पर लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। समझ रहे? आला हजरत का जब नाम आता है बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, बदहजमी होती है। लेकिन सुनो, खानकाहे आलिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, यासीनिया का ये खादिम ये पैगाम देता है कि जिसको आला हजरत से नफरत है, मुझको उसके पूरे खानदान से नफरत है। समझ रहे हैं? और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हजरत तो हजम हो जाता है लेकिन आला हजरत हजम नहीं होता। समझ रहे हैं? तो ये भी जुमला सुन लो, ये हक जुमला है। ये हमारे बुजुर्गों ने, असलाफ ने, अजदाद ने फरमाया और ये मुशाहिदा भी है कि खून का असर होता है। समझ रहे हैं? खून का असर होता है। जैसे सादाते किराम के बारे में फरमाया गया कि सादात अपनी आदात से पहचाने जाते हैं। समझ रहे हैं? अपने वज़ा और कता से, अपने किरदार अमल से, अपनी खूबियों खुसूसियात से पहचाने जाते हैं। समझ रहे हैं? अगर 1,00,000 मजमा हो और एक सैयद हो तो इम्तियाज रखता है। क्यों? खूने रसूल की बुनियाद पर। समझ रहे हैं? तो सादात अपनी आदात से पहचाने जाते हैं। तो बुजुर्गों ने फरमाया खून का असर होता है। अब आप बहुत से लोग हजरत तो हजम करते हैं, ये क्या बरेली के मौलाना अहमद रजा आला हजरत, तो मैंने कहा सुनो, इमाम अहमद रजा को वही आला जानता है, आला पहचानता है, आला मानता है जिसकी रगों में आला नस्ल का खून होता है। इसलिए कि जब खून आला होगा, खून आला क्वालिटी का होगा तो आला मिजाज होगा, आला ख्याल होगा, आला नजरिया होगा, आला अकीदा होगा, आला सोच होगी, आला ज़हन होगा, आला फिक्र होगी, आला मिजाज होगा और आला हजरत से उसका रिश्ता है। तो आला हजरत से निस्बत की बुनियाद पर ये दुनिया को पैगाम देता होगा कि या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो तुम होशो खैरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, सुन्नियों, आशिकों, दूर से पढ़ो या करीब से, नबी अपने गुलामों के दुरूद को सुनते हैं, सलाम का जवाब देते हैं। आज कुछ बदअकीदा अक्ल के अंधे, अक्ल के मारे कहते हैं नबी मदीने में क्या तुम्हारा सलाम पहुंचता है? मैं आपको बताता हूं, ये मोबाइल है। मोबाइल इसे किसने बनाया है? इंसान ने। किसने बनाया? जोर से बोलो। इंसान ने। अब इस मोबाइल से आप पूरी दुनिया में अपना सलाम पहुंचा देते हैं कि नहीं? पहुंचता है कि नहीं? जवाब मिलता है कि नहीं? अब आप बताओ, जब एक इंसान के बनाए हुए मोबाइल में इतना पावर है कि बज़ाहिर कोई तार और कनेक्शन नहीं है, दुनिया में जिस मुल्क, जिस खित्ते, जिस शहर, जिस सूबे, जिस नगर में चाहते हो तुम्हारा सलाम पहुंच जाता है, तुम्हें सलाम का जवाब मिल जाता है। तो सुनो, मेरे आका की जात तो है जिस जात को मेरे रब ने बनाया है, जिसके सदके सबको बनाया है और वो इख्तियार और पावर अता फरमाया है।
और हम गुलामों को अपने महबूब से वो रिश्ता अता फरमाया है कि हम जब गुलाम आका के दरबार में सलातो सलाम का नजराना पेश करते हैं तो नबी की बारगाह में सलाम भी पहुंचता है और हम गुलामों को जवाब भी मिलता है। मेरे जद्दे करीब नबीर सुल्ख पोश आजम बुखारी सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी बुखारी सोहरवर्दी अल मारूफ मखदूम जहानिया जहां गश्त, ये उलमाए कराम मुफ्तियाने कराम यहाँ बैठे हैं। तारीख पर इनकी गहरी नजर होगी, तारीख पर ये उबूर रखते हैं, तारीख का मुताला होगा तो ये जानते हैं कि जमाते औलिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि मखदूम जहानिया जहां गश्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो है जिस जात पूरी दुनिया में 7 मरतबा नंगे पांव सैर फरमाया और हर जमाने में हासिदीन रहे, हर जमाने में मुखालिफीन रहे, लेकिन याद रखो कभी हसद और कभी मुखालफत की परवाह नहीं करना चाहिए, इसलिए कि मुखालफत उसी की होती है जिसके पास कुछ होता है। समझ रहे हैं? चोर वहीं जाता है जहां खजाना होता है। समझ रहे हैं? तो कभी मुखालफत की परवाह नहीं करना चाहिए बल्कि काम को बढ़ा देना चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि हर मुखालफत का जवाब काम है। तो हर जमाने में हासिदीन और मुखालिफीन रहे और जब किसी को खुदा न खास्ता सादाते किराम से नबी की औलाद से हसद और जलन होती है तो उसके सियादत पर उसके नसब पर हमला करता है। सरकारे मखदूम जहानिया जहां गश्त की आप तारीख उठा के देखें, वो जात कि जब हजरत सरकारे मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमाते औलिया में एक जात हजरत इब्राहिम बिन अदहम और एक हजरत मखदूम सिमना है जिन्होंने शतरंज को ठोकर मारा है। एक बल्खी सादात है, एक ईरानी सादात है। बोलो सुभान अल्लाह। और जब हिंदुस्तान का रुख किया है तबलीग दीन के लिए, मुर्शिद की तलाश के लिए, तो बहावलपुर तहसील सूबे पंजाब उस शरीफ में हज़रत मखदूम जहानिया जहां गश्त बनफ्स नफीस मौजूद थे। मखदूम सिमना वहां पहुंचे तो आपने बलस्ता फरमाया, ऐ अशरफ तुम एक मजदूर बुजुर्ग की बशारत दुनिया में आए हो, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अशरफ का खिताब दिया है, तुम मुर्शिद की तलाश और दीन की तबलीग में हिंदुस्तान की तरफ निकले हो सिमनान की सतरत को ठोकर मार के, लेकिन सुनो तुम्हारा दाना ऊंच में ही है, तुम्हारा दाना पंडवा में मौजूद है। बोलो सुभान अल्लाह। और अभी क़यामगाह पे आपके इलाके की अजीम शख्सियत, एक अजीम आलिम दीन, आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती अकबर खान ज़ियाई साहब क़िबला खलीफे हुजूर कायद मिल्लत से क़यामगाह पे गुफ्तगू हो रही थी। मैंने पूछा कि आज जिस बुजुर्ग का उर्स है ये बुजुर्ग की सीरत क्या है, सवाने क्या है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम हुआ, मुफ्ती साहब ने बताया कि जो साहिबे उर्स हैं, जिनके उर्स से सराफा कुद्स में हम आप हाजिर हैं, ये चिश्ती बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह। और सिलसिला बसिलसिला शहजादे सैयदना खालिद बिन वलीद हुजूर सैयदना सरकार मखदूम अलाउल हक बंडवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा हैं। बोलो सुभान अल्लाह। और अभी 10 दिन पहले फकीर कादरी पंडवा शरीफ में हाजिर था। बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार मखदूम अलाउल हक बंडवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो हुजूर मखदूम जहानिया जहां गश्त फरमाते हैं तुम्हारा दाना ऊंच में नहीं पंडवा में मौजूद है। पंडवा में कौन जात है? जो हुजूर मखदूम सिमना के मुर्शिद हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तो हुजूर मखदूम जहानिया जहां गश्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जब हासिदीन ने आप मुखालिफीन ने आपके सियादत और आपके नसब पे हमला किया तो तारीख में आता है आपने सूरज से मुलाकात किया, आपका जिस्म अतर हरा हो गया, फिर आपने वापसी हरमैन तैयबैन किया, पहले मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, फिर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, रोज़े रसूल पर पहुंचे, अपने आका मौला नाना जान की बारगाह में हाजिर हुए। तो सुनो, जब आप हम मदीने शरीफ हाजिर होते हैं, अभी पिछले महीने फकीर कादरी मदीने शरीफ से हाजिर मदीने शरीफ और आया है और वो बैठे हैं अहमद रजा भाई गालिबन, मेरी मुलाकात मदीने शरीफ में इनसे हुई। सुभान अल्लाह। हम आप जब मदीने शरीफ हाजिर होते हैं या यहाँ जलसे में, उर्स में, मस्जिद में, खानकाहों में, मदरसों में नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं तो हमारा अंदाज गुलामाना, आशिकाना, वालिहाना, मोहब्बताना यूं होता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका
कहेंगे या नबी अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। लेकिन आओ तारीख देखो तो हुजूर मखदूम जहान या जहां तक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सियादत पर हमला किया गया और आप रोज़े रसूल पहुंचते हैं और नाना जान की बारगाह में हाजिर होकर सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। तो मेरे आका ने जवाब में इरशाद फरमाया, वा अलैकुम अस्सलाम या वलदी जहान या जहां तक। नबी ने अपने गुलाम का, अपनी औलाद का सलाम सुना और इख्तियार वाले नबी ने गुलाम के औलाद के सलाम का जवाब दिया। यही अकीदा हमें बरेली के इमाम ने दिया और फरमाया, दूर और नजदीक से सुनने वाले वो काने लाले करामत के लाखों सलाम। आमाले सालेहा में एक वाहिद अमल दुरूद पाक है। नबी का उम्मती, नबी का आशिक जब नबी की बारगाह में दुरूद सलाम के नजराने पेश करता है तो अल्लाह की बारगाह से उसे सवाब मिलता है और मदीने मुनव्वरा से आमना के लाल का जवाब मिलता है। समझ रहे हैं? और यही अकीदा हमें बरेली के इमाम ने दिया, दूर और नजदीक से सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए हम और आप मिलकर बावाज़ बुलंद पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या तबीबी शफी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही अजमईन व बारक वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास पाक बनाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व फैज़ान औलियाए किराम कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, मैं दिल के गहराई से इंतजामिया कमेटी, साहिब उर्स के और इस मस्जिद के इमाम साहब को, साहिब सज्जादा को और तमाम मुतक़दीन और मुतवस्सिलीन को और आप हाज़रीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो अल्लाह ताला अपने महबूब के नाले ने पाक के सदके साहिब उर्स के फ्यूज़ व बरकत व अस्कार से हम सबको माला माल फरमाए। मुजाहिद सुन्नियत, नाशिरे मसलके हक़्क़ो सदाक़तो आला हज़रत हाफिज़ गुलाम मुहिद्दीन रज़वी साहब की दावत खुलूस पर इस उर्स में आपके दरमियान फ़कीर क़ादरी हाजिर हुआ। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं नाइबीन मुस्तफ़ा की जलवागरी है। पूरा मिंबर शरीफ कचाकच उलमाए कराम से, मुफ्तियाने कराम, हुफ़ाज़े कराम, कुर्राए ज़ाम, अइम्मे मसाजिद, असातिज़े मदारिस से भरा हुआ है। हमारी जमात के इस शहर के अज़ीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब क़िबला रज़वी वो भी तशरीफ़ फरमा है और बहुत सारे उलमा, हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब क़िबला रज़वी वो भी तशरीफ़ फरमा है और नकीब इजलास फ़ैक़्र इख़लास जिनकी शानदार निज़ामत आप समात कर रहे हैं, हाफिज मोहम्मद अंसार साहब और बहुत सारे हजरात जिनके नामों से वाक़ियत नहीं, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। अल्लाह इन उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, अमल में, कमाल में, जमाल में, ज़बान में, कलम में, रिज़्क़ में, इज्जत में वसअतें बरकतें अता फरमाए। समझ रहे हैं? उलमा से मोहब्बत किया करो, ये कायद हैं, ये रहबर हैं, ये तुम्हारे इमाम हैं। और जो कौम अपने रहबर, अपने कायद, अपने इमाम की, अपने आलिम की इज्जत करती है, वो कौम कभी पस्तियों की तरफ नहीं जाती है। लेकिन सुन्नी सहील अकीदा होना चाहिए। समझ रहे हैं? बीच में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इधर और उधर दोनों वाला नहीं होना चाहिए, एक वाला होना चाहिए जो मसलके आला हजरत वाला हो। समझ रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला इन सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। और आप देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुल्क उलमाए कराम से मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ और पूरे मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा मुझसे मोहब्बत करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक आले रसूल होकर, एक पीर होकर जब इन उलमा की इज्जत करूंगा, इनकी कदर करूंगा, इनके लिए खड़ा हो जाऊंगा, न मेरी शान घटेगी, न मेरी इज्जत घटेगी। अलबत्ता इतना जरूर है कि जब मैं ये अमल करूंगा तो कभी इस अमल से मेरा मुरीद किसी आलिम की बारगाह का बेअदब नहीं होगा।
समझ रहे हैं? जब वो ये देखेगा कि हमारा पीर आले रसूल होकर एक आलिम की इज्जत करता है तो मैं भी आलिम दीन की इज्जत किया करूंगा। समझ रहे हैं? और बहुत अच्छी बात कही मुफ्ती अकबर ज़ियाई साहब ने कि उलमा का काम है, उलमा काम कर रहे हैं, लेकिन आपका भी काम है कि आप उलमा का शाना बशाना साथ दें। समझ रहे हैं? और जलसे सिर्फ सुनने का नाम नहीं है, जलसा सिर्फ देखने का नाम नहीं है, बल्कि जलसा सीखने का नाम है। जलसे में आओ तो ये मत देखो कि डेकोरेशन, इंतजाम, एहतमाम और इंसराम ये कैसा था, मिंबर कैसा था, उलमा कौन कौन आया था, सैयद साहब आए थे, कैसा बोले, क्या बोले। अरे ये देखो कि इसमें हमारे लिए कौन कौन सी काम की बातें हैं जो हमको मिली हैं, जो ये दरगाह से अल्लाह और रसूल का पैगाम नशर हुआ है। फिर अपने अंदर मुहासबा किया करो। कैफा अक्सी यौमी अल-क़रातुर राशिदा जब मैंने सालिसा में पढ़ी थी कि आज का दिन मैंने कैसा गुजारा, तो जब हर दिन का तुम मुहासबा करोगे तो अपनी कमियां, खामियां, बुराइयां, गुनाह तुम्हें नजर आएंगे। और ये जलसे इसीलिए कराए जाते हैं, इन जलसों का मकसद यही होता है कि तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत हो, तुम्हारे अकीदे की भी हिफाजत हो और तुम अमल साले की तरफ रग़बत पैदा हो। समझ रहे हैं? तो ये हम जो औलिया अल्लाह का उर्स मना रहे हैं, ये उर्स मनाना ये कुरान से साबित है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, वो पाक कलाम जिसका खासा है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कुरान के एक एक हर्फ का मानना ईमान है और किसी भी हर्फ का इनकार करना कुफ्र है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और याद दिलाओ इन्हें अल्लाह के दिनों, याद दिलाओ इन्हें अल्लाह के दिनों को। तो अल्लाह के दिन कौन से हैं? यूं तो साल के 365 दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। साल के 365 दिन 12 महीना के अल्लाह के बनाए हुए हैं। सुबह भी अल्लाह ने बनाई, शाम भी, दिन भी, रात भी, शम्सो कमर भी, बहरो बर भी, खुश्को तर भी, जमीनो आसमान भी, चांदो सूरज भी, सितारे भी, तमाम अल्लाह ने नेमतें अता फरमाया। लेकिन कोई दिन अल्लाह के लिए खास नहीं। मुफस्सिरीन इस आयत की रोशनी में फरमाते हैं खास है तो उसके बंदों के लिए, क्योंकि जो अल्लाह है, खालिक कायनात है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है, सत्तार है, गफ्फार है, हन्नान है, मन्नान है, दय्यान है, रब्बुल आलमीन है, हाकिमुल हाकिमीन है, कादिर मुतलक है, बारे इला है, वो ज़मानो ज़मानियात से पाक है, मकानो मकानियात से पाक है, ज़रूरतो हाजत से पाक है, खास है तो उसके बंदों के लिए, अहलुल्लाह के लिए। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इन्हें याद दिलाओ अल्लाह के दिनों को, जिससे मुराद यह है कि अल्लाह वालों के दिनों। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों के दिनों को। अब अल्लाह वालों के दिन कौन से हैं? तो अल्लाह वालों के दिन को समझने से पहले अल्लाह वालों को समझो। अल्लाह वाले कौन हैं? अल्लाह का वली कौन है? अल्लाह वाला कौन है? पहली बात याद रखो, वही अल्लाह वाला है, वही पीर है जो शरीयते मुताहरा का पाबंद है। समझ रहे हैं? क्योंकि कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। बेशक जो औलिया किराम हैं, खबरदार होशियार हो जाओ, जो औलिया अल्लाह हैं उन्हें किसी बात का कोई खौफ नहीं है, कोई रंजो गम नहीं है। खौफ उनके सीनों में है तो अल्लाह का खौफ है, खशियत अल्लाह की है, समझने डर अल्लाह का है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान लाए और मुत्तकी और परहेजगार हुए। समझ रहे हैं? तकवा वाले हुए, शरीयत के पाबंद हुए। कुरान में दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व आबिदुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। बेशक को जो ईमान लाए और अमले साले किए उनके लिए बेशुमार अजर है, दुनिया में भी और दुनिया से जाने के बाद भी बेशुमार अजर है। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून,
औलिया ही मुत्तकी और परहेजगार है। बोलो सुभान अल्लाह। तो और ये औलियाए कामिलीन, सल्फुस सालिहीन, फुक़हा, मुहद्दिसीन, सूफियाए किराम, मशाइखे किराम, अहलुल्लाह, जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। समझ रहे हैं? नमाज अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, मखलूक की खिदमत अल्लाह के लिए, दीन की तबलीग अल्लाह के लिए। यानी हिर्स से, तमा से, लालच से, तसन्नो से, रिया से, बनावट से, ख्वाहिशाते नफ्स से ये पाक हैं, शरीयत मुतहरा के पाबंद हैं, मुत्तकियों परहेजगार हैं, अल्लाह को राजी करने में लगे हैं। और याद रखो, जब कोई बंदा अल्लाह के लिए जिंदगी को वक्फ करता है और अल्लाह का हो जाता है, तो फिर अल्लाह उसका हो जाता है। और जिसका अल्लाह हो जाता है उसका ज़माना हो जाता है। फिर उसको किसी अमल की यानी किसी तस्खीर की मखलूक को अपनी तरफ मुसख्खर करने की कोई अमल की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे रब राजी हो जाता है। तो मखलूक के दिलों में ऐसी मोहब्बतें उसकी बेबस कर देता है, वो जुदा चलता है, इसलिए उसके कदमों में चलती है, इफतें उसके कदमों में चलती है, बरकतें उसके कदमों में चलती है, मखलूक खुदा उसके कदमों में चलती है। और ये जीती जागती मिसाल बहुत पहले नहीं ले जा रहा हूं, 4 साल पहले, 6 साल पहले, हुजूर ताजु शरिया का जमाना। लोग हैरत करते थे कि अभी चंद रोज पहले हुजूर ने तारीख कंफर्म की। सरकार ताजु शरिया अली रहमा की तारीख अभी 2 रोज 4 रोज पहले कंफर्म हुई। इश्तिहार छपा, न कोई प्रिंट मीडिया, न कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समझ रहे हैं। और हुजूर ताजु शरिया की ये करामत, अल्लाह अल्लाह, अगर जंगल में भी आ रहे हो तो मंगल कर देते, समझ रहे हैं। तो ये क्या है? ये मिन जानिब अल्लाह है, समझ रहे हैं। खुदादाद इज्जतें हैं। कुरान कहता व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसे वो जलील कर दे उसे कोई इज्जत दे नहीं सकता। तो अहलुल्लाह को ये खुदादाद इज्जत और इनाम और इकराम है, समझ रहे हैं। तो ये अल्लाह वालों की शान है। और अल्लाह वाले जिनके अंदर तवाज़ो हो, इनकिसारी हो, खाकसारी हो, सादगी हो, सादा मिजाज हो, सादा लिबास हो, जाहिर व बातिन में यकसा हो, जिन्हें देख के खुदा याद आ जाए। बोलो सुभान अल्लाह। ये नहीं कि वो आसमानों पे उड़ता हो, वो दरिया में तैरता हो, वो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करता हो, बड़ी लंबी चौड़ी हाँकता हो, नहीं। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो एक मौके पर फरमाते हैं, एक पीर की, एक अल्लाह वाले की, एक वली की सबसे अदना करामत यह है कि वो मुर्दा कल्ब को जिंदा कर दे। समझ रहे हैं क्या मतलब? आप बहुत बिगड़े हुए हैं, बदअमल हैं, बदकिरदार हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन सुभान अल्लाह किसी वली की ज़ियारत हो गई, किसी अल्लाह वाले की सोहबत मिल गई, है ना। और जैसे ही उनकी सोहबत हासिल हुई, जैसे ही उनकी बारगाह में गए, उनकी निगाहे विलायत तुम्हारे कल्ब पे पड़ी, और वो कल्ब पे पड़ना ही थी कि तुम्हारी दिल की दुनिया बदल गई, एकदम चेंजिंग हो गई, जिंदगी एकदम चेंज हो गई। अब लोग हैरत में हैं, अरे ये तो बहुत शराब पीता था, ये तो बहुत जुआ खेलता था, नमाज से दूर था, मस्जिद से दूर था, दीन से दूर था, माँ बाप का नाफरमान था, उलमा की बड़ी तौहीन करता था। आखिर वजह क्या है? किस चीज ने इसको बदल दिया? तो फख्र के साथ वो कहता है, ये अल्लाह की तौफीक है कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दे दिया और अपने महबूब और मकबूल बंदे की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा दिया। और उनकी जब निगाह मुझ पर पड़ी तो उनकी एक निगाह ने मुझे बदअमल से बाअमल बना दिया, बदकिरदार से बाकिरदार बना दिया, बदअखलाक से बाअखलाक बना दिया, बदअमल से बाअमल बना दिया। ये अहलुल्लाह है, ये सूफियाए किराम हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। और सुभान अल्लाह, अहलुल्लाह की शान, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की निगाहे बातिनी से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है ना।
अब आप बताओ, हम आप मोमिन हैं और हदीस पाक में मेरे आका क्या फरमान है, मोमिन वो है, मोमिन की निगाह फरासत से बचो जो अल्लाह के नूर से देखता है। जरा गिरबान में और जरा दिल पे हाथ रख के तन्हाई में कभी सोचा करो कि हम मोमिन हैं, लेकिन हमारा किरदार कैसा है, हमारा जाहिर बातिन कैसा है। मियाँ आपके सामने सच बन के आ जाना ये बहुत बड़े कमाल की बात नहीं है, तन्हाई में अपने रब को राजी करना ये कमाल की बात है। जाहिर बनाओ सिगार दिखावा रिया तसन्नो अल्लाह को पसंद नहीं है। कपड़े में कलफ लगा हो ना लगा हो चल जाएगा, कपड़े में दाग लगा हो चल जाएगा, लेकिन दिल में दाग नहीं होना चाहिए। दिल में किसी मोमिन के ताल्लुक से नफरत और कुदूरत और बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, कीना नहीं होना चाहिए, बल्कि कीने से सीने को पाक और साफ होना चाहिए और ये मुर्दा कल्ब जिंदा होना चाहिए। इसीलिए सूफियाए किराम फरमाते हैं नमाजें पढ़ना आसान है, रोजे रखना आसान है, चाहे मई जून के हों, हज करना आसान है, ज़कात देना आसान है, ये उर्स साहिब मजार का मनाना आसान है, जलसे करना आसान है, चंदा देना आसान है, मदरसे चलाना आसान है, माँ बाप की खिदमत करना आसान है, उलमा और मशाइख से मोहब्बत करना आसान है, लेकिन दिल को दिल बनाना यह इंतहाई दर्जा मुश्किल है। नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, अल्लाह ने इस्तिताअत दिया, हज भी किया है, ज़कात भी देता है, जलसे भी करता है, चंदा भी देता है, उर्स भी बनाता है, फातिहा भी करता है, लेकिन दिल में सिया है, नफरत है, खुदूरत है, बुग़्ज़ है, कीना है। मेरे भाई जब ये दिल बन जाता है सुभान अल्लाह, तो किसी अहले दिल से पूछो जिसने कहा मुख्तसर इतना के दो हरफों से बन जाता है दिल, और वसी इतना के इसमें दो जहां का राज है। सारे आज़ाए जिस्म से तू अपने काम ले, लेकिन इस कल्ब को अल्लाह के लिए रख, इस कल्ब में अल्लाह के खौफ को रख, अल्लाह की खशियत को रख, अल्लाह उसके महबूब की मोहब्बत को रख। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कल्बुल मोमिनीन अर्शुल्लाह, मोमिन का कल्ब अर्श इलाही है, मोमिन के कल्ब पे अल्लाह के जलवों की बारिश होती है, इसलिए उसको आरिफ कहा जाता है। समझ रहे हैं? हुजूर सरकार सैयदना सैयद ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भी फकीर कादरी की हाजिर हुई। उनके मुर्शिद सरकार सैयद नसीर सख्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी हुजूर सरकार जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह से आपकी बारगाह से मुत्तसिल जो मस्जिद है, उस मस्जिद के खतीब व इमाम शेख महमूद साहब दामजुल आली मसौली शरीफ तशरीफ लाए थे। फकीर कादरी और शेख साहब साथ ही में मिंबर पे गए, काफी देर क़यामगाह पे रहे, फिर कल गालिबन जो है मरकज़े सुन्नत बरेली शरीफ हाजिरी के लिए गए। और देखिए कितने अदब के साथ उन्होंने कितने अदब के साथ सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में हाजिरी दी। सुभान अल्लाह, ये है बड़ों की बड़ी बात, अल्लाह अकबर कबीरा। तो हुजूर सरकार जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक यहूदी आया, नकली जुब्बा, नकली दाढ़ी, समझ है, नकली पगड़ी बांध के, और उसने कहा इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। इसका तर्जुमा आप कर दें। अल्लाह वालों की देखिए शान और निगाह विलायत, अल्लाह अकबर कबीरा, निगाह फरासत देखिए, ऊपर से नीचे तक आपने मुलाहिजा किया और फरमाया सुन, इसका तर्जुमा करूं या तर्जुमानी करूं, तर्जुमा करूं या तर्जुमानी करूं। तो उसने कहा हुजूर आपकी बारगाह में आने से कल मैं 40 सूफियों बुजुर्गों की बारगाह में गया, सब ने इसका तर्जुमा किया कि मोमिन की निगाह फरासत से डरो, बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। सबने तर्जुमा कर दिया, आप तर्जुमानी कर दें। तो सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते सुन, जैसा तूने अपने जाहिर को मुसलमान किया, वैसे अपने बातिन को मुसलमान कर ले।
जैसे तूने अपने जाहिर को मुसलमान किया है, ऐसे ही अपने बातिन को मुसलमान कर ले। उसने नकली जुब्बा उतार दिया, दाढ़ी ने हटा दिया, पगड़ी उतार दिया, कदमों पे गिर गया और कहा हुजूर आपने मेरा राज फाश कर दिया, आपने सिर्फ तर्जुमाई नहीं तर्जुमानी कर दिया, अब मुझे कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लिया। कलमा पढ़ाया, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गया। उसने एक सवाल किया, इस सवाल में हम सब के लिए नसीहत है ना, और आवाम के लिए और ज्यादा नसीहत है। आवाम जो है ये गुमान रखती है, अरे जो काम ये कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, जो काम ये कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे हैं, जो इल्म इनके पास है वो इल्म इनके पास नहीं है। तुम्हारे पास क्या तराजू है जो तुम तौलते हो? देखो कितनी प्यारी नसीहत सरकार जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाई। का हुजूर ये बताइए, आपकी बारगाह में आने से पहले मैं 40 सूफियों बुजुर्गों की बारगाह में गया, सबने इसका तर्जुमा किया, किसी ने तर्जुमानी नहीं किया, इस राज को फाश नहीं किया। क्या वो वली नहीं है? उनको अल्लाह ने विलायत और फरासत नहीं दिया है? कहा सब विलायत सुगरा विलायत कुबरा की मंजिल पर फाइज हैं। तो कहा फिर क्यों नहीं मेरे राज को फाश किया? फिर क्यों नहीं उन्होंने तर्जुमानी किया, सिर्फ तर्जुमा करके भगा दिया। जाओ मोमिन की निगाह फरासत से बचो, अल्लाह के नूर से देखता है। तो सईद ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी जो गौसे आजम से 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुन, इस राज को वो सब जानते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ तर्जुमा किया, तर्जुमानी नहीं किया। इसलिए कि अगर वो इसकी तर्जुमानी कर देते तो तू मुझ तक कैसे पहुंचता, क्योंकि तेरा कलमा पढ़ना मेरे हाथों पर लिखा था, क्योंकि तेरा कलमा पढ़ना मेरे हाथों पर लिखा था, इसलिए तू मुझ तक पहुंच गया और तूने मेरे हाथों पे इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। समझ रहे हैं? तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला जिससे चाहे जब चाहे जो चाहे अपने दीन का काम ले ले। समझ रहे हैं? और जब काम ले ले, काम की तौफीक दे दे, तो चाहे हम हो, चाहे ये उलमा हो, चाहे आप हो, तो शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही तौफीक देने वाला है और अल्लाह ही कबूल फरमाने वाला है। समझ रहे हैं? तो ये अल्लाह है और इनकी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता। अच्छा ये बताओ, ये बुजुर्गाने दीन है ना? बोलो जल्दी, कौन है? बुजुर्गाने दीन। बुजुर्गाने दीन मानते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब बुजुर्गाने दीन मानते हो तो बुजुर्गाने दीन की बारगाह में दुनिया क्यों मांगते हो? बुजुर्गाने दीन है तो बुजुर्गाने दीन की बारगाह में आने के बाद दुनिया क्यों मांगते हो? जब बुजुर्गाने दीन मानते हो, बुजुर्गाने दीन की बारगाह में आओ तो दुनिया मत मांगो, बल्कि दीन पे इस्तिकामत की दुआ मांगो, ईमान पर साबित कदमी की दुआ मांगो और ईमान पे खात्मा बिल खैर की दुआ मांगा करो। और जब दीन मिल जाएगा, दीन के सदके दुनिया भी तुम्हें मिल जाएगी। समझ रहे हैं? और अल्लाह वाला वही है जो शरीयत का पाबंद हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, वही पीर है। आज पीर तो वही है जो शरीयत वाला है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पीर नहीं पैर हैं, 4 अंगूठी वाले, औरतों की तरह बाल रखने वाले। समझ रहे हैं? ऐसे लोगों से बचो। जो मुफ्ती साहब अभी कोड़े की बात कह रहे थे ना, कोड़े की बात, उन पे भी कोड़े चलेंगे, तुम पे भी कोड़े चलेंगे। समझ रहे हैं? तो अपने आप को ऐसे खिलाफे शरा पीरों से जो अपनी तबीयत से चलता हो, अपनी तबीयत से बोलता हो, अपनी तबीयत से करता हो, अपनी तबीयत से कहता हो, और क्या बोलता? शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, शरीयत अलग है, तरीकत अलग है। अरे नादान, तूने जाना समझा ही नहीं, पहले शरीयत है फिर तरीकत है, क्योंकि शरीयत तरीकत पर मुकद्दम है। अगर शरीयत पे मुस्तफा पे तुम्हारा अमल नहीं है तो तुमसे तरीकत हो ही नहीं सकती। तरीकत के लिए लाजिम और जरूरी है कि शरीयत की पहले पाबंदी की जाए। समझ रहे हैं? जब शरीयत की पाबंदी होगी तभी तुम शेख तरीकत हो सकते हो। और यही तो मेरे आका गौसे आजम ने तालीम दिया। गौसे आजम से सवाल, हुजूर तसव्वुफ क्या है? तो आपने फरमाया तसव्वुफ में 4 हर्फ हैं, ते, स्वाद, वाव, फे।
इसकी तशरीह मेरे आका सरकार गौसे आदम ने फरमाया का सुनो, तसव्वुफ में 4 हर्फ हैं, ते स्वाद वाव फे। ते से मुराद शरीयत है, साद से मुराद तरीकत है, वाव से मुराद मार्फत है, फे से मुराद हकीकत है, और ये तसव्वुफ की जो तो ते है जिससे मुराद शरीयत है, यही ते तौबा है। समझ रहे हैं? तो मेरे भाइयों, तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारी निस्बतें अल्लाह वालों से जुड़ी हैं। और हम मज़ारात औलिया पर आते हैं, औलिया इकराम की बारगाह में हाजिरी देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम ने हमें क्या सिखाया है। सुभान अल्लाह, मेरे इमाम ने क्या बताया। अदब इतना मलहूज रखो कि 4 कदम के फासले पे खड़ो के फातिहा पढ़ो, साहिब मज़ार की फूज़ व बरक़ात हासिल करो। और आज कुछ लोग क्या करते हैं, मज़ार शरीफ पे एकदम जाएंगे और यूं दबाने लगेंगे। ऐसा लगता है साहिब मज़ार बहुत थके हुए हैं और उनकी खिदमत कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ये तरीका नहीं हाजिरी का। अबे मियाँ, अगर तुम्हें यूं दबाना है तो मैं पैगाम देता हूँ, साहिबे मज़ार की बारगाह में जाके मज़ार को मत जाके दबाओ, पहले अपने माँ का कदम दबाओ, फिर साहिबे मज़ार की बारगाह में जाओ तो तुम्हें फैज़ मिलेगा। समझ रहे हैं? और मैं ये भी अक्सर अपने मुरीदों को कहता हूँ, मेरी बारगाह में आ रहे हो, मेरा हाथ चूम रहे हो, मुझे टाइम दे रहे हो, मुझे नजराना दे रहे हो, ये सब करने से पहले अपने माँ का कदम चूमो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को खुश रखो, माँ बाप को राजी रखो। माँ बाप की रजा से अल्लाह और रसूल की रजा है। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में पीर से पहले असर करेगी, क्योंकि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे अंबिया की दुआ उम्मत के हक में। समझ रहे हैं? और मियाँ, मेरे इमाम ने बहुत पहले हमें आगाह कर दिया, सोना जंगल रात अंधेरी। समझ रहे हैं? बहुत से ऐसे हैं अक्ल के अंधे नज्द की हराम खोर औलादें, मज़ार पे जाना शिर्क है, मदद मांगना शिर्क है। जब उनकी गाड़ी अटकती फंसती है ना, तो चोरी चोरी छुपके जाते हैं, कोई पड़ोसी तो नहीं देख रहा है ना। मैंने सुल्तानुल रसूल की बारगाह में सड़े बदबूदार लोगों को देखा है, यहां भी आते हैं। लेकिन सुनिए, तुम्हें मुबारक हो, हम आप खुशनसीब हैं, हम अल्लाह की बारगाह में, इन अल्लाह वालों की बारगाह में मजबूर होकर नहीं आते हैं, इनकी बारगाह में हम मसरूर होकर आते हैं। समझ रहे हैं? और हमारा ताल्लुक जिस जमात से है, जमाते अहले सुन्नत, बोलो सुभान अल्लाह, जिसकी पहचान है मसलके आला हजरत, बोलो सुभान अल्लाह। जमाते अहले सुन्नत के अलावा जितनी जमातें हैं, सब जमात में तुम आलिम दिखा सकते हो, हाफिज दिखा सकते हो, कारी दिखा सकते हो, मुफ्ती दिखा सकते हो, शायर दिखा सकते हो, लेकिन मेरा दावा और मेरा चैलेंज है, और जो मुद्दई होता है ये उसूली बात है, उसी के पास दलील होती है। मैं दावा करता हूँ, जमात अहले सुन्नत के अलावा किसी भी जमात में एक गौसे आज़म दिखा दो, एक गरीब नवाज दिखा दो, एक जिंदा शाह मदार दिखा दो, एक अलाउद्दीन साबिर कजरी दिखा दो, एक महबूब इलाही दिखा दो, एक बाबा फरीद दिखा दो, एक बाबा निजामुद्दीन दिखा दो, एक बाबा ताजुद्दीन दिखा दो, एक मुजद्दिद अल-फसानी दिखा दो, एक मखदूम जहानिया जहाबज दिखा दो, एक मखदूम अशरफ समनावी दिखा दो, एक आला हजरत दिखा दो। अगर मज़ारात औलिया पे जाना शिर्क होता, बिदत होता, मांगना नाजायज़ हराम होता, तो कभी ख्वाजा साहब दाता साहब के रोज़े पे न जाते और ये ना फरमाते, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। समझ रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उस जमात में उलमा भी हैं, फज़ला भी हैं, मुफ्तियाने कराम भी हैं, क़ुर्रा भी हैं, अइम्मा भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात में बड़े बड़े अजिल्ले औलिया भी हैं। जमाते सुन्नत औलिया अल्लाह से पुर है, उनका भी ताल्लुक़ अहले सुन्नत से है, और हम सबका ताल्लुक़ भी अहले सुन्नत से है। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये अहलुल्लाह हैं। तो कुरान कह रहा है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह,
और याद दिलाओ इन्हें अल्लाह के दिनों को, जिससे मुराद याद करो अल्लाह वालों के दिनों को। तो ये अल्लाह वाले हैं इनके बारे में आपने अभी मुझसे सुना। अब इनके दिन कौन से हैं? किस दिन को अल्लाह वालों का दिन कहा जाए? अल्लाह वाले के दिन कौन से हैं? तो सुनो, एक वो जिस दिन अल्लाह का वली पैदा होता है, दुनिया में आता है, जमीन पर आता है, उस दिन को यौम विलादत कहा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। और जब तक रब चाहता है वो जमीन पर रहता है। और कुरान ने फरमा दिया, हम सबका ईमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, दुनिया से जाना है, दुनिया छोड़ना है, ये फानी है, जमीन पर से जमीन में जाना है। तो जब तक रब चाहता है वो दुनिया में रहता है, और जब दुनिया से जाता है, वक्त आ जाता है, जमीन पर से जमीन में जाता है, तो जिस दिन उसकी रूह परवाज होती है, जिस दिन उसका विसाल होता है, उस तारीख को तारीख विसाल कहा जाता है। उसी तारीख पर अहले सुन्नत उनका उर्स मनाते हैं। मैंने कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब रज़वी साहब बड़े मुखलिस, बड़े मुजाहिद हैं। मुझे उलमा से तो वैसे भी मोहब्बत है, और खास तौर से उन उलमा से और ज्यादा मोहब्बत है जो मसलके आला हजरत वाले तो हैं और काम मसलके आला हजरत वाला कर रहे हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि मेरा एक मिजाज है, मैं काम करने वाले की कदर करता हूँ, कान भरने वाले की। समझ रहे हैं? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम का कच्चा नहीं हूं। समझ रहे हैं? तो मैं उलमा से मोहब्बत करता हूं जो मसलके आला हजरत वाले हैं, और उनमें उनसे और ज्यादा मसलके आला हजरत का काम करने वाले हैं। तो हाफिज हमारे इस शहर निजामाबाद में आज से थोड़ी ना आ रहा हूं। मुफ्ती अकबर ज़ियाई साहब की बड़ी मोहब्बतें, खुलूस शामिल हैं, हाफिज अंसार साहब की, और इन हमारे इन हजरात की। अब एक मौलाना साहब और से तशरीफ नहीं लाए, और मौलाना अब्दुल अजीज साहब के अलावा एक मौलाना साहब और भी तो थे जिनके इदारे में गए थे, हाँ मोहसिन साहब। बहरहाल ये सब हमारे उलमा हैं, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मौलाना अब्दुल मन्नान साहब हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन रज़वी साहब ने मुझे फोन किया, कहा हुजूर 21 नवंबर की तारीख दे दी। मैंने कहा तारीखें सब फुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कहा कुछ आगे पीछे कर लीजिए, कोई आगे पीछे की गुंजाइश निकाल देते हैं। तो फौरन फरमाया हुजूर वो उर्स का प्रोग्राम है, वो तारीख आगे पीछे नहीं हो सकती। तो क्या पता चला, उर्स तारीख पर होता है। किस पे होता है? तारीख पर होता है। जिस तारीख में अल्लाह वाला दुनिया छोड़ता है, जमीन पर से जमीन में जाता है। अब कुरान की इस आयत के मुताबिक देखो, वज़क्रिहुम बिअय्यामिल्लाह, और याद दिलाओ इनको अल्लाह के दिनों को, जिससे मुराद याद दिलाओ अल्लाह वालों के दिनों को। तो अल्लाह वाला जब जमीन पर से जमीन में जाता है तो उसकी तारीख मिसाल पर उसका उर्स बना के, अब आओ देखो इस्लामी कैलेंडर उठाओ, और एक मुहर्रमुल हराम से लेकर 30 ज़िलहिज्जा तक 12 महीना में साल के 365 दिनों में कोई दिन मुझे ऐसा दिखाओ कि कुरान की इस आयत के मुताबिक अल्लाह वालों की याद न मनाई जा रही है, उनका उर्स न मनाया जा रहा हो। पता क्या चला? सिद्दीक़ अकबर का दिन आया तो सिद्दीक़ अकबर की याद मनाई जा रही है। फारूक आज़म का दिन आया तो फारूक आज़म की याद मनाई जा रही है। उस्मान गनी का दिन आया तो उस्मान गनी की याद मनाई जा रही है। मौला अली का दिन आया तो मौला अली की याद मनाई जा रही है। इमाम हसन का दिन आया तो इमाम हसन की याद मनाई जा रही है। इमाम हुसैन का दिन आया तो इमाम हुसैन की याद मनाई जा रही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दिन आया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की याद मनाई जा रही है। इमाम बाकर का दिन आया तो इमाम बाकर की याद मनाई जा रही है। जाफर सादिक का दिन आया तो इमाम जाफर सादिक की याद मनाई जा रही है। मूसा कासिम का दिन आया तो मूसा कासिम की याद मनाई जा रही है। अली रजा का दिन आया तो अली रजा की याद मनाई जा रही है। इमाम आजम अबू हनीफा का दिन आया तो इमाम आजम की याद मनाई जा रही है। इमाम शाफई का दिन आया तो इमाम शाफई की याद मनाई जा रही है। इमाम हम्बल का दिन आया तो इमाम हम्बल की याद मनाई जा रही है। इमाम मालिक का दिन आया तो इमाम मालिक की याद मनाई जा रही है। गौसे आजम का दिन आया तो गौसे आजम की याद मनाई जा रही है। दाता गरीब नवाज का दिन आया तो दाता गरीब नवाज की याद मनाई जा रही है। जुनैद बगदादी का दिन आया तो जुनैद बगदादी की याद मनाई जा रही है। सुल्ली सख्ती का दिन आया तो सुल्ली सख्ती की याद
याद मनाई जा रही है। अबुल हसन करखानी का दिन आया तो अबुल हसन करखानी की याद मनाई जा रही है। मारूफ करखी का दिन आया तो मारूफ करखी की याद मनाई जा रही है। अहमद कबीर वफाई का दिन आया तो अहमद कबीर वफाई की याद मनाई जा रही है। सुल्तान बाहू का दिन आया तो सुल्तान बाहू की याद मनाई जा रही है। ताऊद ताई का दिन आया तो ताऊद ताई की याद मनाई जा रही है। मंसूर हल्लाज का दिन आया तो मंसूर हल्लाज की याद मनाई जा रही है। हबीब अजमी का दिन आया तो हबीब अजमी की याद मनाई जा रही है। हसन बसरी का दिन आया तो हसन बसरी की याद मनाई जा रही है। अबू बकर से शिबली का दिन आया तो अबू बकर से शिबली की याद मनाई जा रही है। वैसे करनी का दिन आया तो वैसे करनी की याद मनाई जा रही है। बिलाल हबशी का दिन आया तो बिलाल हबशी की याद मनाई जा रही है। मखदूम माहिनी का दिन आया तो मखदूम माहिनी की याद मनाई जा रही है। मखदूम जहानिया जहांगश का दिन आया तो मखदूम जहानिया की याद मनाई जा रही है। मखदूम अलाउद्दीन का दिन आया तो अलाउद्दीन की याद मनाई जा रही है। मखदूम शफूसी मुनीरी का दिन आया तो मखदूम बिहार की याद मनाई जा रही है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का दिन आया तो मखदूम सिमरा की याद मनाई जा रही है। ताजदार अवध शहंशाह लखनऊ मखदूम शाह मीना का दिन आया तो मखदूम शाह मीना की याद मनाई जा रही है। और आगे बढ़ो, मखदूम शेख सारंग का दिन आया तो मखदूम शेख सारंग की याद मनाई जा रही है। मखदूम अखी जमशेद का दिन आया तो मखदूम अखी जमशेद की याद मनाई जा रही है। मखदूम बुर्राक का दिन आया तो मखदूम बुर्राक की याद मनाई जा रही है। मखदूम रेदोलवी का दिन आया तो मखदूम रेदोलवी की याद मनाई जा रही है। मखदूम शाला जादौई का दिन आया तो मखदूम शाला की याद मनाई जा रही है। अलाउद्दीन साबितिया कल्लरी का दिन आया तो साबिर कल्लर की याद मनाई जा रही है। कदीमुद्दीन जिंदा शाह मदार का दिन आया तो जिंदा शाह मदार की याद मनाई जा रही है। अभी सामने वारिस आलम पना का दिन आया तो वारिस आलम पना की याद मनाई जा रही है। और आगे बढ़ो, सरकार माहेरा का दिन आया तो सरकार माहेरा की याद मनाई जा रही है। सरकार कालपी का दिन आया तो सरकार कालपी की याद मनाई जा रही है। सरकार बेलग्राम का दिन आया तो सरकार बेलग्राम की याद मनाई जा रही है। सरकार मसौली का दिन आया तो सरकार मसौली की याद मनाई जा रही है। सरकार आराया का दिन आया तो सरकार आराया की याद मनाई जा रही है। सरकार बदायूं का दिन आया तो सरकार बदायूं की याद मनाई जा रही है। सरकार पीलीभीत शहीद का दिन आया तो सरकार पीलीभीत की याद मनाई जा रही है। सरकार सतीपुर का दिन आया तो सरकार सतीपुर की याद मनाई जा रही है। सरकार बदायूं का दिन आया तो सरकार बदायूं की याद मनाई जा रही है। सरकार फकरूर का दिन आया तो सरकार फकरूर की याद मनाई जा रही है। और आगे बढ़ो, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा का दिन आया तो आला हजरत की याद मनाई जा रही है। बुरहान मिल्लत का दिन आया तो बुरहान मिल्लत की याद मनाई जा रही है। मुजाहिद मिल्लत का दिन आया तो मुजाहिद मिल्लत की याद मनाई जा रही है। हाफिज मिल्लत का दिन आया तो हाफिज मिल्लत की याद मनाई जा रही है। सदरुल शरिया का दिन आया तो सदरुल शरिया की याद मनाई जा रही है। सदरुल अफाजिल का दिन आया तो सदरुल अफाजिल की याद मनाई जा रही है। आसनुल उलमा का दिन आया तो आसनुल उलमा की याद मनाई जा रही है। हुज्जतुल इस्लाम का दिन आया तो हुज्जतुल इस्लाम की याद मनाई जा रही है। मुफ्ती आजम हिंद का दिन आया तो मुफ्ती आजम की याद मनाई जा रही है। मुबस्सिर आजम का दिन आया तो मुबस्सिर आजम की याद मनाई जा रही है। मेरा पीर सुन्नियों का अमीर हुजूर ताजुल शरिया का दिन आया तो ताजुल शरिया की याद मनाई जा रही है। निजामाबाद वाले साहिबे उर्स का उर्स आया तो साहिबे उर्स को यह उर्स मनाया जाए। तो जहां जहां ये महबूबीन हैं, मुकर्रबीन हैं, वहीं वहीं आशिकीन हैं। तो जब इनकी तारीख आती है, तारीख विसाल आती है, तो सुन्नी हनफी बरेलवी जन्नती उनके तारीख विसाल पर ये कुमकुमे लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, मिला शरीफ का इनेकाद करते हैं। उलमाए किराम, सादात ज़बील एहतराम, मशाइख किराम मद्दाहान रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दावतें पेश करते हैं। और ये जलसे से साहिबे उर्स की सीरत, उनका किरदार अमल, उनका अखलाक बयान किया जाता है और उनकी बारगाह में नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश करके उनका उर्स बना के दुनिया को ये पैगाम दिया जाता है कि अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सिलसिले से सिलसिला मिल जाएगा, 2 कदम चलो खुदा मिल जाएगा। समझ रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ आने के बाद कि साहिबे उर्स भी कितने खुश हो रहे हैं, सुभान अल्लाह, कि इनका उर्स शरीयत के मुताबिक मनाया जा रहा है ना। नो कव्वाली, नो नाच कूद, समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह, कितना सुकून और रूहानियत है। और जहां शरीयत की पाबंदी है वहीं सुकून है ना, सुभान अल्लाह। वहीं फैज है, वहीं रूहानियत है, समझ रहे हैं? वहीं नूरानियत है।
जहां शरीयत मुताहरा पे अमल है। और जाहिर सी बात है, अल्लाह वाला शरीयत का पाबंद होता है, और वो वली नहीं, वो पीर नहीं जो शरीयत का पाबंद ना हो। और पीर का तुम उर्स मनाओ, वली का उर्स मनाओ, और शरीयत के खिलाफ वर्जी उनके उर्स में करो, तो उनकी रूह खुश होगी कि नाराज होगी? है ना? तो काम वो करो जिससे साहिबे उर्स भी खुश हो और अल्लाह रसूल भी खुश हो। समझ रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला हमें साहिबे उर्स के फूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। और सुन्नियों, जहां तुम जलसे करते हो, उलमा और मशाइख से खिताबात और पैगामात सुनते हो, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो। नमाज के पाबंद बनो, शरीयत के पाबंद बनो, और जबान में नरमी पैदा करो, जाहिर व बातिन अच्छा रखो। और ये बड़ा फितनों का दौर चल रहा है, इन फितनों के दौर में अपने ईमान की हिफाजत करो। समझ रहे हैं? असल दौलत दौलत ईमान है, और ईमान रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नाम है। समझ रहे हैं? तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत और आले रसूल की मोहब्बत, नबी के हर सहाबी, अल्लाह के हर वली की मोहब्बत अपने सीने में उतारो और उनके नक्शे कदम पे चलो। और इस जमाने में वहाबियत, सुलाकुल्लियत, खारजियत, राफजियत, नासबियत, सुलाकुल्लियत, है ना, इन तमाम फितनों से बचने के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए मसलके आला हजरत पर कायम रहो। समझ रहे हैं? यही पैगाम मेरे शेख आकाए नेमत सरकार ताजे शरीयत दे के गए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों। मैं मुंबई में ताजु शरिया अली रहमा के साथ रहता था। हजरत मुझसे तकरीर भी करवाते थे, दुआ भी करवाते थे। समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी सैयद हूँ। 4 पीढ़ियां आला हजरत की फकीर कादरी के घर पे तशरीफ लाई हैं, और निकाह कायदे मिल्लत ने पढ़ाया है। समझ रहे हैं? मेरे बाप दादा आला हजरत के फतावा रज़विया में मेरे आबा व अजदाद के 14 इस्तख्ते मौजूद हैं। समझ रहे हैं? और मुफ्ती आजम से खानवादा बैत है, और ये गुलाम ताजु शरिया से मुरीद है। ताजु शरिया का गुलाम हूं मैं, और इंशाअल्लाह मेरा बेटा जब थोड़ा बड़ा होगा तो कायदे मिल्लत का मुरीद होगा। और बहुत लोगों ने एतराज किया, तमाम तरह तरह की बातें की। आप बुखारी सादात हैं, हुसैनी सादात हैं, इमाम हुसैन की आल हैं, इतना आला नसब है, और आप आला हजरत के खानदान में बिके, बरेली शरीफ से मुरीद हुए। मैंने कहा सुनो, जो नबी की सच्ची आल होगा वो अपने नाना के आशिक का वफादार होगा। और मेरे आबा अजदाद तो पहले ही बिक चुके थे, मैं अपने खानदान की रीत पे चल रहा हूँ। समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। तो सच्चे पक्के बरेलवी बन के रहो, मसलके आला हजरत पर कायम रहो। यही मेरे शेख पैगाम दे के गए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और एक पैगाम और देता हूँ, सुन्नियों सुन्नियों में शादी करो, ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। और ये शेर अपने शेख की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ। आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अजहरी के लिए, बाबे काबा खुला अजहरी के लिए। और ये पैगाम दे के, ये मुद्दा दे के मेरे शेख गए। और ये जो ताजु शरिया ने मक्ता कहा है ना, ये अपने जद आला हजरत के शेर की तर्जुमानी किया है। आला हजरत ने कहा ना, मौला कादरी कर, कादरी रख, कादरी में उठा। ये आला हजरत का इल्म गैब है। आला हजरत देख रहे थे एक जमाना आएगा मुस्तकबिल में लोग कादरी कहलाएंगे, पादरी हो जाएंगे। इसलिए कहा मौला कादरी कर भी, कादरी रख भी, कादरियों में उठा। अब ताजु शरिया ने क्या कहा, देख अगर कादरी रहोगे, कादरियत पर रहोगे, कादरियत पर मरोगे, तो वहीं जाओगे जहां अख्तर रजा जा रहा है ना। कदरे अब्दुल कादरे कुदरत तुमा के वास्ते। तो ताजु शरिया ने इसकी तर्जुमानी यूं किया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया ना, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। और सानिया मिस्रा में क्या फरमाया, खुल्द वाह है, यानी जन्नत के दरवाजे खुले हैं हर कादरी के लिए ना। और मियाँ सुनो, दुनिया में कोई हिस्सा जमीन का ऐसा है जिसके ऊपर आसमान ना हो। दीवाने तहकीर से दीवाने को दीवाना न कहना,
दीवाना कुछ सोच के दीवाना बना है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना न जाने कहां देख रहा है। समझ रहे हैं? तो बताओ दुनिया में जमीन का कोई हिस्सा ऐसा है जिसके ऊपर आसमान ना हो? नहीं है ना। इसी तरह दुनिया में कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जिस सिलसिले में गौसे आजम का फैजान ना हो। बोलो सुभान अल्लाह। यही बरेली के हमें इमाम ने फरमाया, यही कहा, ये पैगाम दिया, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी कादरी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन निस्बतों पर हमें सलामत रखे। यही मेरे दादा पीर सरकार कुतुबे वक्त मुजद्दिदे वक्त शबी गौसे आजम ताजदार अहले सुनन शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम आलम ने फरमाया, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। समझ रहे हैं? तो अपनी निस्बत को भी मजबूत रखें, ईमान की हिफाजत करें, निगाहों की हिफाजत करें, अमल को पुख्ता करें, बदगुमानी से, दिल आजारी से, गीबत चुगली से, जलन हसद से, बुग़्ज़ व कीने से सीने को पाक करें। इंशाअल्लाह ज़बान में भी असर होगा और दिल और चेहरा एक जैसा होगा। अल्लाह ताला इन बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में लफ्ज़न मानन अगर कोई खता हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह हमें और आपको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। दीन अकबर को जिसने फना कर दिया, उस मुजद्दिद कुव्वत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। ऐ खुदा तूने भेजा है रहमत का जाम, उनके हाथों से जिनका मोहम्मद है नाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रूह जाती रहे दिल ये कहता रहे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अब राहत कुलूब का जिक्र ज़हूर है, दावा है आशिकी का तो उठना जरूर है। उर्स सरापा कुर्स जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाएं, इसको मोहब्बत में डूब कर सलातो सलाम के नजराने मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश करें।